नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि उस दिन राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी कड़ी में अब इसका न्योता तमाम दिग्गजों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि न्योता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी भेजा गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अयोध्या जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको भी जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अब न्योता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया है। क्या लगता है 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे सीएम नीतीश? देखिए, न्योता आ गया है ये तो वो आपको खबर है जी। लेकिन जाएंगे कि नहीं ये तो अब नीतीश कुमार पर तय करना है कि वो जाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, वहाँ मीडिया से उनके पार्टी के महासचिव प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जो एडवाइजर हैं, प्रमुख नेता हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। वो दो बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि ये बात सही है कि बीजेपी के हम सहयोगी दल रहे हैं। जी जी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। नीति सिद्धांत विचार को लेकर मतभेद होते हैं, हम अलग होते हैं, आज अब अलग हैं। मतलब दो बातें उन्होंने कही कि वो बीजेपी को दुश्मन पार्टी नहीं मान रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि यदि निमंत्रण आएगा तो हम लोग जाएंगे उस मंदिर के। उन्होंने जो बातें अभी आपने की कि ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, तो जदयू का तो स्टैंड है कि वो उस समारोह जाने से हम दूरी नहीं रखेंगे। अब आपको खबर अभी आपने दी कि नीतीश कुमार को आमंत्रण मिला है, तो जो पार्टी का स्टैंड है, दूसरे कई दलों ने तो साफ कर दिया है, वो बीजेपी पर अटैक किया है और वो बताया है कि ये बीजेपी का इवेंट हो गया है और बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को फायदा मिले ये सब कुछ कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको खबर है 4000 से अधिक देश के प्रमुख हस्तियों को, देश दुनिया के प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। और देखिए ये समारोह में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्य जजमान बनेंगे। तो समारोह तो सचमुच ऐतिहासिक है। 500 साल से ये एक विवाद का मुद्दा था और इसके चलते कितने खून बहे, एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता था बराबर इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको जजमेंट दे दिया और दोनों पक्ष राजी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ 5 एकड़ में मस्जिद भी बन रहा है। तो अब एक इस विवाद का एक हल हो गया है और वहाँ यदि राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बन रहा है तो हर लोग चाहते हैं। देखिए ये कुल मिला करके अब 80% हिंदुओं की आबादी वाला देश है। जी। अब पूरी दुनिया में जहाँ हिंदू हैं, हिंदू के लिए भगवान राम एक आस्था विचार भगवान के रूप में करते हैं और उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है तो हर लोग का एक आस्था का सवाल है। अब जिन पार्टियों ने इसके प्रति कुछ दूसरी बातें की है वो उनका अपना राजनीतिक वही एक सियासत कर रहे हैं। अब मुस्लिम वोट चाहिए तो हिंदू प्रेम कैसे दिखाएंगे। तो कुल मिला जुला करके जो पार्टियां भी खासकर ये सब कुछ का वही है एक सियासी नज़रिए से। अब भाजपा भी इसको भुनाने में लगी है। भाजपा का तो भाई हिंदू राष्ट्र मंदिर यही तो उसका मुद्दा रहा है। इसी आधार पर वो जब भी कोई वोट बैंक बनाती है तो कई पार्टियां जात के आधार पर बनाती हैं, कुछ धर्म के आधार पर बनाती है। इसका तो खुला खेल है प्रारंभ से ही। तो वो मुद्दा भी है शूट किया है। और जब प्रधानमंत्री इस भव्य समारोह में, ये बड़ा समारोह है, तो इसमें यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण मिला है और जो पार्टी का स्टैंड है तो लगता है कि जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी वही मैंने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार को तय करना है कि आमंत्रण मिला है और उनका इस स्टैंड पर सॉफ्ट स्टैंड है पार्टी का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें यदि वो जाएंगे तो इसमें क्या आप गए देखा नहीं आपने? नहीं, इसलिए आपने देखा नहीं। अब राष्ट्रपति ने भोज दिया था और कांग्रेस बाइकआउट कर रही थी और नीतीश जी गए थे वहाँ। तो हर पार्टी नीतीश जी को, आप कल ही देखिए आपने राजद के एक MLA ने मंदिर पर कुछ अनाप शनाप बयान दे दिया और वहाँ नीरज कुमार ने इतनी तीखी आलोचना की, बीजेपी से ज़्यादा की। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं आपसे। इसीलिए यदि इस मुद्दे पर वहाँ एक समारोह में यदि जाते हैं नीतीश कुमार
तो उनके लिए भी शुरू कर। देखिए एक बात है, आप भाजपा के राजनीतिक मुद्दे को कुंद करना चाहते हैं तब तो आपको उसमें अलग कीजिएगा, तो आपको भुनाएगी भाजपा। और यदि जैसे आपने देखा नहीं दिल्ली के चुनाव में, वहाँ आपने क्या किया, उसने भी पूजा पाठ और वहाँ के महावीर मंदिर में जाना कुछ किया था, और उससे भाजपा ठीक है, कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई एक पार्टी का मुद्दा थोड़े होगा। लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि अगर 22 जनवरी को वहां पर सीएम नीतीश पहुंचते हैं, पीएम मोदी भी होंगे, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं, तो इधर कहीं लालू प्रसाद यादव नाराज ना हो जाएं, कहीं ये बात लालू प्रसाद यादव को नागवार नहीं क्यों, देखिए लालू जी भी आस्थावान है, उनके घर में तो जमकर पूजा पाठ होती है, राबड़ी जी छठ। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की नहीं देखिए इसमें कहाँ नजदीकी एक समारोह में साथ होने से तो गए थे नीतीश जी वहाँ, तो कहाँ फिर अब देखिए महागठबंधन में साथ हैं अभी इंडिया। आज ही चर्चा हो रही है कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा। ये तो इस एंगल से नहीं देखिए, अब ये हल्का लालू जी थोड़े हैं कि वो मंदिर विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, उनके घर भी तो पूजा, वो तो भी कहाँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है इसको मतभेद हो जाएगा, नीतीश लालू जी को अच्छा नहीं लगेगा, ये इस नज़रिए से नहीं। देखिए आस्था का सवाल है। अयोध्या में जो मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, उसमें कोई क्यों लालू जी, अब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी तो कुल मिलाकर इसको इस एंगल से देखना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। अच्छा ये भी है, जिस तरह से सुबह से चल रहा था कि वर्चुअल मीटिंग शुरू हो गई है, वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत कुछ तय हुआ है, क्या जानकारी आई है आपके पास? तय कुछ नहीं हुआ अभी तो सब हाँ चर्चा अभी नहीं। एक खबर आई अभी कि मल्लिकार्जुन ने नीतीश जी से और लालू जी से बात की है, सीट शेयरिंग पर बात की है। नीतीश जी ने तो पिछली बैठक में ही कह दिया था कि देखिए अब बहुत देर हो चुकी, आप लोगों को सीट शेयरिंग और जल्दी कर लेना चाहिए था। और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के चाल रवैये पर भी आलोचना की थी सार्वजनिक रूप से। अभी तो उन्होंने यहाँ कह दिया, उनको एक बात की और खींच थी कि अभी जो जातीय गणना उन्होंने कराई या सर्वेक्षण जो लागू किया है, वो चाहते थे बम्बई की बैठक में इस एजेंडे को इंडिया घटक दल जो है उसको ये एजेंडा बनावे। बताया कि वहाँ कोई रिस्पांस नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने तो इसको पार्टी के लिए मुद्दा बना ही दिया है। उन्होंने भी, कांग्रेस भी मांग कर रही है, अब कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय सर्वे कराएंगे। स्वाभाविक रूप से जब उसके आधार पर विभिन्न जातियों की आबादी पूरे देश में किस जात की कितनी आबादी है, जैसे बिहार ने पहल की और बताया गया है, फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो फिर वहाँ भी ये मांग उठेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने तो सार्वजनिक रूप से ये बात कही और लास्ट बैठक में तो यहाँ तक कह दिया था कि अभी आप अगली बैठक तब कीजिए जब सीट पहले बांट लीजिए। तो अब अभी आज जो वर्चुअल आज बैठक होने वाली है, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आ गया, बातचीत सीट शेयरिंग पर की होगी। मतलब फॉर्मूला तय हो गया है कि सीटों का गणित क्या होगा? आपसे चर्चा में मैं ये बात, बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है। अब बिहार में जदयू और राजद बराबर की सीट पर लड़े, वो 16 मतलब कि 16 या लड़े। कांग्रेस को कितनी, क्योंकि कांग्रेस वाले 9 से कम में नहीं देखिए वो मांगना तो देखिए अखिलेश सिंह ने बोल दिया 9 तो चाहिए ही चाहिए। पिछली बार 9 लड़े थे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 9 लड़े थे, एक आई भी चाहिए, जीती भी थी, नहीं उन्होंने साथ ही भी कहा था। देखिए दावेदारी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उस दावेदारी को लेकर के फिर कोई पार्टी में, संगठन में कहीं कोई टूट थोड़ा हो जाएगी। देखिए 4-5 सीट मिलनी है कांग्रेस को, और फिर वामदल भी, अभी तो यहाँ वामदल भी है ना अभी, इसलिए कुल मिलाजुला के यहाँ कोई सीट के बंटवारा को लेकर मुझे नहीं लगता है कहीं किसी कोई पेच फंसा नहीं कोई ना पेच है, ना दबाव है, ना जो लालू जी तय कर देंगे वो कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के लिए पत्थर की लकीर हो जाएगा। अब वो इसको आप जिस रूप में आप कहिए वो सब तो आप अपने बता रही हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है, कोई यहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद दूसरे राज्य में होगा, वो जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, केरल में, महाराष्ट्र में, ये महागठबंधन में सीट 9 राज्य में तो कोई झंझट नहीं है, सब जगह सीटों का हो जाएगा बंटवारा। 300-310 सीट तक में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, और सब जो बाकी सीटों पर 1 to 1 फाइट। जो नीतीश कुमार जो कहते रहे हैं कि ना वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना संयोजन, हाँ ना संयोजन, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज यदि ऑफर होता है तो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए कि देखिए एक तो है उनकी सेहत की तो चिंता सबको है अभी। आप पिछली कई बैठकों से वो बैठक में नहीं बोल रहे हैं जिस हिसाब से अपेक्षा लोग करते हैं। मीडिया से भी अब उस तरह से मुखातिब नहीं होते हैं जैसे पहले। हर कहीं कोई कार्यक्रम गए तो मीडिया वाले लोग घेरते थे, वो बात करते।
अब वो मीडिया वालों से ना वो बात करते हैं ना लोग, जो उनका हमला जमला होता है वो बात करने देता है। तो अब नीतीश जी की यदि उनको फिर और बड़ा से बड़ा दायित्व मिलता है तो उसमें क्या वो तो लेकिन एक बात तो तय है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो लगातार नाराजगी की खबरें आ रही थी तो सबने घुटने टेक दिए हैं। नहीं देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, जी दबाव की राजनीति करने में तो नीतीश कुमार माहिर हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा दबाव बनाया कि फोन आ गया, नहीं देखिए, वर्चुअल मीटिंग। देखिए एक बात है, जिस शख्सियत जी सभी गैर बीजेपी दलों को इकट्ठा करने की पहल की और फिर उसको हाशिए पर जैसा अभी घटनाक्रम साइड ट्रैक कर दिया जाए, जी। तो ये किसी को अब पार्टी के लिए, जदयू के लिए तो खलने की बात थी। अब नीतीश कुमार जो उनकी पार्टी के लोग चाहते थे कि उनको चेहरा बनाया जाए, उनको प्राइम पीएम का चेहरा बनाया जाए। कन्वेनरशिप तो पहली बैठक से मीडिया के आस लगा रहा था, बिल्कुल जी। अभी तो चौथी बैठक के बाद ये बात उभरी है तो कोई उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि पुरस्कार मिल रहा है, ये तो डिजर्व ही करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, महागठबंधन में उसने यदि अगुवाई शुरू कर दी, अब फिर नीतीश कुमार देखिए इसका एक फल ये होगा कि अभी जो चर्चा मीडिया में हो रही थी कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल जाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बैरियर हो गया ये लोग कहीं उनके रोकने के लिए। अब यहाँ कन्वेनर हो जाएंगे तो फिर वहाँ कैसे पाला बदलेंगे। अब देख खुद उनकी विश्वसनीयता का ना सवाल होगा कि जिस इंडिया घटक दल में नीतीश जी को इस हद तक सम्मान मिल रहा है, आप तो पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? देर तो नीतीश जी कहते रहे हैं कि देर हो गई है, देर तो हो ही गई है। अभी अब अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, अब 90 दिन, तो इसलिए देर हो गई है, लेकिन समझ बन जाएगी। तो अभी किसी ने तो अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब कि एक तरफ तो न्योता भी मिल गया और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि संयोजक बना दिया जाएगा, यानी कि नाराज मुख्यमंत्री को मना लिया जाएगा। तो कौन वाला लड्डू खाना पसंद करेंगे, कौन सा लड्डू पसंद आएगा? पहले तो लड्डू के रूप में आप कह रही हैं, परोस रही हैं, इसको कैसे लड्डू आप कहिएगा। अब वो नहीं, आप देखिए ना, वहाँ से निमंत्रण मिले, इसके लिए कोई आवेदन देता है? कोई आवेदन नहीं देता है। उनकी शख्सियत है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और यदि वहाँ अयोध्या की जो कमेटी है, ट्रस्ट कमेटी, यदि नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है तो करना ही चाहिए था। उनको आमंत्रण मिला और पार्टी का भी सकारात्मक रूप। लड्डू के रूप में जो आप परोस रही है ना, ये लड्डू नहीं रही बात यहाँ भी। अब ये तो सच पूछे उपकार नहीं है, नीतीश जी हाँ डिजर्व करते थे, जो लड्डू के रूप में नहीं कही। आप ये कह सकते हैं कि जदयू की नाराजगी, जदयू का दबाव, लेकिन अब तो है कि भाई उनको तो पार्टी चाहती है कि उनको पीएम का चेहरा बनाया जाए। वो पार्टी बराबर कह रही है कि भाई वो सब कुछ तरह से, ममता चाहती हैं, केजरीवाल चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन, तो देखिए उनका खेल तो हो गया, उनका खेल हो गया, लेकिन खड़गे साहब कहाँ चाहे? खड़गे साहब ने तो नहीं कहीं कहा। अब देखिए वो तो वहाँ एक खड़ाऊ संस्कृति जिसको होती है ना, वो तो आज भी राहुल में देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके एक बात है कि नीतीश कुमार, आप ये कह सकते हैं कि उनकी दबाव की राय कांग्रेस मजबूरी में कर रही है, वो जान लीजिए। ये जरूरी भी था और कांग्रेस की मजबूरी भी थी। आखिर कांग्रेस जितनी पार्टियां इस उनके फोल्ड में हैं, 22 पार्टी में, उस सबसे सीधे ममता बनर्जी का तेवर आप देव, अरविंद केजरीवाल, वो तो अभी नीतीश जी के लिए कन्वेनर भी हो जाएंगे, तो इनके लिए भी कोई नहीं कि सीट का बंटवारा बिल्कुल अभी भी एक सवाल उठा हुआ है। तो अब देखना हाँ, है कि कि अब नीतीश जी को यदि ये नई भूमिका फिर मिलती है तो कितना कारगर होते हैं, ये देखना होगा। ये बैठक बुलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीट का बंटवारा ये बहुत बड़ी चुनौती है। और नीतीश जी जैसा कहते हैं कि 1 to 1 यदि हम पूरे देश में फाइट दे तो भाजपा के लिए चुनौती तभी होगी। आप जान लीजिए, बटा विपक्ष नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करेगा। आप जैसे बिहार में देखिए, बिहार में एकजुटता में ही ताकत है। हाँ बिल्कुल, बिहार में यदि सभी विरोधी दल एकजुट होकर फाइट देंगे तो यहाँ तो मुकाबला होगा, यहाँ मुकाबला होगा। यहाँ तो तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में बिहार में 50-50 की लड़ाई है, ऐसा तो कह ही सकते हैं हम। लेकिन यही तस्वीर पूरे देश भर में नीतीश जी को यदि कन्वेनरशिप मिलता है तो फिर सब लोगों को एकजुट करना, नए सिरे से जो कुछ कहीं कुछ ढिलाई आ गई हो, और फिर उसके बाद नया बल मिल जाएगा, नया मुद्दा होगा। और सीट का बंटवारा जिसको आप कहते हैं कि वो सबसे बड़ी चुनौती है। अब नीतीश जी को यदि नई भूमिका में वो सफल होते हैं तो जो उन्होंने
पहल की थी और आगे रंग लाएगी, यही रंग लाएगी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। देखिए, तफसील से हमने चर्चा की है, क्योंकि आपने देखा था कि सुबह से ही ये खबर चल रही है कि वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो हमने भी जानने की कोशिश की है कि अंदर में क्या कुछ बातें हुई हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आपने भी सुना है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।